नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे यानी कि रीट परीक्षा 2022 का सिलेबस यहां पर कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आज का जो वीडियो नंबर है ये आपका 6वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो आपके अपलोड कर दिए दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो यहाँ पर जा सकते हो, आप चैनल पर जा सकते हो और उन वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर राजस्थान अध्ययन चल रहा है, राजस्थान जीके चल रहा है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है। तो इसमें आपको यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही दिनों में दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आज यहाँ पर राजस्थान की नदियां आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में वो क्वेश्चन जो आपके यहाँ नहीं की 2021 से और 2011 की रिट की एग्जाम में पूछे गए थे, अब तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और कक्षा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की नदियां संपूर्ण कॉन्सेप्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी बुक दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, उनके कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपके कंप्लीट होने वाले हैं मात्र एक वीडियो में। तो देखिएगा यहाँ पर कक्षा 12 राजस्थान परिचय भौतिक और स्वरूप, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसमें आबहा तंत्र आपका आज कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये चीज है यहाँ पर भारत का जल प्रवाह, इसमें भी नदियां आती है। ये भी कक्षा 11 में जो कक्षा 11वीं की जो बुक है उसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर बुक नहीं मिलती है तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 10 का राजस्थान अध्ययन में यहाँ पर तीसरे नंबर का अध्याय है, यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होने वाला है। पारंपरिक जल प्रबंध ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पर यानी कि सामाजिक अध्ययन कक्षा 8 का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बुक है, जिसमें यहाँ पर तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है जल संसाधन। इसमें भी नदियां आई हुई है, जो भी सारे क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन, इसमें जल यहाँ पर तीसरे नंबर का चैप्टर है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान की संपूर्ण नदियां प्लस आपको कक्षा 6 से लेके कक्षा 12वीं तक के सारी चीजें यहां पर आपको कंप्लीट। और देखिएगा यहां पर साफ दिशा निर्देश बोर्ड ने जारी किया है, यहां पर इसको पढ़िएगा कि आपका जो पूछने का जो माध्यम होगा वो यहां पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रचलित पाठ्यक्रम पुस्तक के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का यहां पर जो कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का है होगा। इसलिए हमने 12वीं 10वीं 11वीं 7वीं 6वीं और 9वीं बुकों का यहां पर कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर ऐड किए हैं दोस्तों। यहां पर तो हो जाएगा तैयार। यहां पर देखिएगा तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर चलते हैं जो पिछली एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, इसी कॉन्सेप्ट राजस्थान की नदियों से संबंधित। तो आज का कॉन्सेप्ट ये 6वें नंबर का है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 100% इस कॉन्सेप्ट में से आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले उन प्रश्नों की बात करते हैं जो कि पिछली एग्जाम में पूछ लिया गया है राजस्थान की नदियों से संबंधित। तो देखिएगा 2021 में आपसे पूछा गया था जंक्शन नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। रिट 2021 का पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। और कौन कौन अभ्यर्थी इसको सही करके आए कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर लद्दाख या फिर गढ़वाल कुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लद्दाख की नदियां हैं, जो कि लद्दाख में एक परियोजना है, यहां पर सिंचाई नदी घाटी परियोजना है और विद्युत उत्पादन होता है। और ये नदी किसकी सहायक नदी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये किस जिले में बहती है, ये कारगिल जिले में बहती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बहती है दोस्तों। यहां पर ये ध्यान रखना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा जो जंक्शन की पहाड़ियां हैं ये उनसे निकलती है, जो जंक्शन नदी है वो लद्दाख में है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2018 में नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था रिट में। तो देखिएगा घग्गर का मैदान स्थित है, रिट 2018 में पूछा गया था। तो कहां पर है, यहां पर घग्गर का मैदान आपसे पूछता है एग्जामिनर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 65 है दोस्तों यहां पर, और 65 क्वेश्चन आपको पूरा क्रैक करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। रिट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा या फिर चंबल।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2018 में पूछा गया था, यहां पर नदियों से संबंधित है। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जानी जाती है। रिट परीक्षा 2018 में पूछा गया था, किस नाम से जाना जाता है बताना होगा। उस क्षेत्र को तराई, भावर, बागर या फिर चौ प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है उस क्षेत्र को जहां पर सिंधु और गंगा के मैदान में जहां आंतरिक प्रवाह पुनः देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2018 में यहां पर यह भी पूछा गया था कि निम्न में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से ध्रुवी को जोड़ा जाता है। रिट 2018 में पूछा गया था, बताना होगा किस जलमार्ग। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा 2018 में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे नदियों से संबंधित, 1 2 3 और यहां पर 4 क्वेश्चन नदियों के पूछे गए थे 2018 रिट की एग्जाम में दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा ये कॉन्सेप्ट कितना मायने रखता है, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा करना। आप देखिएगा 2015 रिट में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। रिट परीक्षा 2015 में पूछा गया था, तो बताना होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहां पर आर्य संस्कृति पली हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 2011 में पूछा गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। रिट 2011 में पूछा गया, गंगा, रावी, ब्यास या फिर सतलज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। डी ऑप्शन आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2011 में पूछा गया आपसे नदियों से संबंधित है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। रिट परीक्षा 2011 में। तो इसका सही आंसर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिमानी के द्वारा ये नदी आकृति बनती है। कौन सी? यू आकार की नदी घाटी बनती है, यहां से बर्फ आती है और इस प्रकार का ये यानी कि रूप ले लेती है, एक यू आकार की घाटी बन जाती है दोस्तों यहां पर, और इसमें एक नदियां बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आ चुके हैं आपके नदियों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, और एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों यहां पर। देखिएगा नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है, वह नदी बताइएगा जो नागौर जिले में बहती है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरसो नदी, जो कि नागौर जिले में ये नदी बहती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांकली बांध किस नदी पर निर्मित है, बताएगा आंसर। तो बांकली बांध आपका सही आंसर हो जाएगा सुकड़ी नदी पर स्थित हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताइएगा। बनास, मोरेल, लूनी या फिर माही। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, बनास, चंबल, माही या फिर साबरमती। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सामर झील में गिरती है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैदा जो नदी है ये सामर झील का निर्माण करती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारी है, रूपनगढ़ है, और ये जो नदियां हैं ये यहाँ पर सामर झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी पर। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जिसमें एक भी नदी नहीं है, बताना होगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चूरू और बीकानेर दोनों ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, बताएगा।
कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी काटती है जो कि उल्टे यू आकार की बहती है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर यानी कि बांसवाड़ा में, फिर यहाँ पर डूंगरपुर में ये जाती हुई गुजरात में चली जाती है, यानी कि उल्टे यू आकार की बहती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी राजस्थान की कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताएगा। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, पूर्णतः पूछा है तो बताना होगा। आपकी दृष्टि से पूर्णतः हो जाएगी आपकी बनास नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बनास नदी की कुल लंबाई तो ध्यान रखना बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां से है बताइएगा इसका सही आंसर। तो लूनी नदी जो निकलती है वो आपके अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी की किनारे बसा शहर कौन सा है? बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है या फिर करौली है? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा जिला, जो कि चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ प्रमुख शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है बताइएगा। तो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है वो आपकी नदी हो जाएगी बनास नदी हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है बताइएगा। तो आपको पता है कि घग्गर नदी यानी कि हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, कालिका माता के मंदिर के पास से निकलती है और राजस्थान में ये आती है। और इस नदी में जो प्रवेश करती है राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में ये नदी प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो नाली के नाम से जाना जाता है यहां पर, और पाकिस्तान में इसका जो बाढ़ रूप है वो हकरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहां पर इसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर हो जाएगी। यहां पर ये आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाती है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। और जो कालीबंगा सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे पर उसका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया था, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरवीएससी के वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, जो कि सामाजिक अध्ययन को क्रैक करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपके इस बार 100% यहाँ पर 60 में से आप यहाँ पर 56-55 क्वेश्चन 100% लेकर आएंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और यहाँ पर प्रत्येक वीडियो को आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अभी 6वें नंबर का वीडियो है, अभी तो यहाँ पर 96 वीडियो और आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैज नंबर के वीडियो और आने वाले हैं। हैज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम के 20 दिन रहने वाले हैं, तब हम हैज वीडियो को लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 2 से 3 घंटे का एक वीडियो होगा, एक क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कौन सा संभाग है बताइएगा। तो राजस्थान का कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला है। अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में सबसे कम नदियों वाला संभाग हो जाएगा बीकानेर, और सबसे अधिक हो जाएगा कोटा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदी कौन सी है बताइएगा। लूनी, जाखम, जोजड़ी या फिर खारी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर माही नदी की हो जाएगी जाखम और सोम नदी। दोनों ही नदी यहाँ पर माही नदी की ये सहायक नदी हो जाएगी। देखिएगा, सहायक नदी अगर पूछता है एग्जामिनर तो चंबल की आपको याद रख लेना है, बनास की आपको याद रख लेना है, बाणगंगा की आपको याद रख लेना है, ये और लूनी नदी की सहायक नदी आपको याद रखनी है। ये 4 से 5 नदियों की सहायक नदी आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर घग्गर नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है बताइएगा। तो घग्गर नदी की जो लंबाई है वो 465 किलोमीटर हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर।
तो राजस्थान की जो मरु गंगा है वो यहाँ पर लूनी नदी को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदि खारी मीठड़ी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है, बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगी, क्योंकि बालोतरा के पास ये जो नदी है वो खारी हो जाती है। इससे पहले ये नदी का पानी मीठा रहता है। तो इसका मीठा और खारा रहने का प्रमुख कारण क्या है, जो कक्ष से हवाएं चलती है उसमें नमक का यानी कि जो कण होते हैं वो यहाँ की मिट्टी में है। कहाँ की में, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर की मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे ही ये नदी यहाँ पे बालोतरा और बाड़मेर में प्रवेश करती है वो कण इस नदी के जल में घुल जाते हैं और यही कारण होता है कि इसको आदि खारी और आदि मीठड़ी के नाम से जाना जाता है। तो लूनी नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, बताएगा। तो राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना 330 किलोमीटर हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। जो मेन नदियां हैं उनकी लंबाई आपसे पूछ लेता है। घग्गर की याद रखना, बाणगंगा की याद रखना, लूनी की याद रखना, माही की याद रखना, चंबल की याद रखना, बनास की याद रखना। नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान में पूछा है तो ध्यान रखना 171 किलोमीटर हो जाएगी माही नदी की लंबाई राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साबरमती नदी किस जिले से निकलती है। देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान से निकलती है, लेकिन राजस्थान को बहुत ही कम लाभ मिलता है और इसका लाभ पूरा गुजरात को मिल रहा है। तो कौन सी नदी है बताइएगा, कहां से निकलती है साबरमती। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर की पहाड़ियों से ये साबरमती निकलती है और इस पर यहां पर जो अहमदाबाद है गांधी आश्रम है वो साबरमती के किनारे पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की बारहमासी नदी कौन कौन सी है बताइएगा। बारहमासी का मतलब है वर्ष भर बहने वाली नदी। राजस्थान में दो ही नदी ऐसी है जो कि वर्ष भर बहती है, कभी उसका पानी नहीं सूखता है। तो बताना होगा कौन कौन सी नदी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी और माही नदी। ए ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्रैक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है माही नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, कहां से निकलती है बनास नदी बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखिएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो बाणगंगा है ये यहां पर विराट की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना में मिलती है और यमुना यहां पर गंगा में मिलती है और गंगा ब्रह्मपुत्र में नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताइएगा। तो राजस्थान में अगर पूछे चंबल नदी की तो 135 किलोमीटर हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर बना हुआ है। 6 शब्द आप याद रख लो बस। चंबल 6 शब्द का अभी 6 शब्द से आपके 5 से 6 क्वेश्चन राइट होने वाले हैं अगर ये शब्द आपको याद रखना है। तो देखिएगा, चंबल नदी पर कितने बांध है, 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी यहां पर किस नाम से जानी जाती है, चवर्णवती के नाम से जानी जाती है। चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो चूलिया जलप्रपात बना हुआ है यहाँ पर। ये सभी क्वेश्चन है, ये 6 शब्द ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। और कहां पर प्रवेश करती है, 84 गढ़ पर प्रवेश करती है, ये भी आप याद रखना। 84 गढ़ प्रवेश करती है, चूलिया जलप्रपात बनाती है, चवर्णवती के नाम से जाना जाता है। 4 बांध इस पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जसवंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जसवंत जो सागर बांध बना हुआ है वो आपका यहां पर लूनी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विराट की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी नदी है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा।
जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? बताइएगा आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी हो जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है? बताइएगा। ये आपकी अरावली है और यहां से बहती है, यानी कि पश्चिम में बहती है, निकलती है अरावली की पहाड़ियों से, लेकिन यहां पर पश्चिम में ये बहती है। कौन सी नदी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सुमेरपुर जो बसा हुआ है वो जवाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामधेनु नदी किसे कहा गया है? बताएगा। तो राजस्थान की कामधेनु कहा गया है, चंबल नदी को कहा गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? कोठारी निकलती है आपके राजसमंद जिले से निकलती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काली सिंध नदी निम्न में से किस जिले में बहती है? बताएगा। तो काली सिंध जो नदी है वो आपकी झालावाड़ जिले से निकलती है और झालावाड़ जिले में बहती है और चंबल में कोटा में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका बन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोजड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो जोजड़ी नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ये देखिएगा, ध्यान रखना, डी यानी कि जो बड़ी ई की जो मात्रा है ये याद रख लेना। जितने हुए बिंगड़ैल नाम है ना वो जोजड़ी, लेलड़ी, मीठड़ी, खाड़ी और ये सारी जो नदियां हैं वो लूनी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताइएगा। राजस्थान का ऐसा बांध जो कि पेयजल के लिए 3 डिस्ट्रिक्टों को जल की आपूर्ति करता है, तो बताना होगा ये किस नदी पर है, कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है आपके बनास नदी पर। कहां पर है? टोंक पर बीसलपुर बांध है। किसने निर्माण करवाया था? बीसलदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। किस किस को पेयजल आपूर्ति होती है? एक तो अजमेर को होती है, टोंक को होती है और जयपुर को होती है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवेणी संगम राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है? बताइएगा। तो त्रिवेणी जो संगम बना हुआ है वो माही नदी पर, नवाटपुरा माही नदी पर बना हुआ है, जो कि माघ महीने में यहां पर मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला परवन नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है झालावाड़ जिला, सॉरी बारां जिला। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारां जिला है वो यहां पर परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर बनास नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? बताएगा। अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 480 किलोमीटर हो जाएगी बनास नदी की कुल लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी की कुल लंबाई बताएगा। चंबल नदी की कुल लंबाई राजस्थान में तो मैंने आपको बताती कि 135 किलोमीटर है, लेकिन इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछ लेता है तो आप सही आंसर क्या देंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 966 किलोमीटर हो जाएगी चंबल नदी की, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिएगा मध्य प्रदेश में ये नदी बहती है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद राजस्थान में बहती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बताएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जाखम नदी निकलती है जो कि माही में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है? बताना होगा कौन सी नदी है, काली सिंध, मोरेल, बनास या फिर उपयोग सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्टे यू आकार की तरह बहती है? बताएगा। तो उल्टे यू आकार की तरह जो बहती है वो आपकी माही नदी हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल गुजरात में ले जाती है? बताएगा। तो जो पश्चिम बनास है, ध्यान रखना बनास 2 है, एक तो है बनास, एक है पश्चिम बनास। पश्चिम बनास बहती है पश्चिम में और ये अपना जल गुजरात में ले जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बनास हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोजड़ी नदी किस जिले में से निकलती है?
तो जोजड़ी जो निकलती है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागौर से निकलती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस नदी पर लगता है? ये माघ महीने में लगता है, ध्यान रखना, और यहाँ पर ध्यान रखना ये किस नदी पर लगता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा माही नदी पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माही नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बागड़ की गंगा कहा जाता है आपके माही नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जवाहर सागर बांध जो बना हुआ है वो आपके चंबल पर बना हुआ है। चंबल पर देखिएगा, सबसे पहले अगर बात होती है गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है, चंबल नदी पर है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर जो कार्य प्रारंभ किया गया था, ये दूसरे चरण की शुरुआत थी जहां पर अपना राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था। फिर कोटा बैराज का निर्माण किया गया था कोटा में। उसके बाद जवाहर सागर बांध निर्माण किया गया था। यानी कि राजस्थान की एकमात्र नदी जिस पर 4 बांध बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, और यहां पर चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध, और कोटा में है जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध। ये चारों बांध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिट्टी से बना हुआ बांध हो जाएगा, पांचना बांध हो जाएगा। यानी कि इसका निर्माण करवाया गया था 1978 में। यानी कि भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए पांचने बांध का जो निर्माण करवाया गया था वो करौली जिले के कुडला गांव में इसका निर्माण करवाया गया था 1978 में। क्योंकि पहले जो 5 नदियों के जो संगम पर ये बांध नहीं बना था, तो 5 नदियों का जो सारा जल था वो भरतपुर के लिए चला जाता था और भरतपुर में अक्सर बाढ़ आ जाती थी। इसी को रोकने के लिए यहाँ पर यानी कि भद्रावती, अटा, माची, भद्रावती और भैंसावट नदियों के संगम पर यहाँ पर इस बांध का निर्माण करवाया गया था यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पांचना बांध। और देखिएगा, अगर पांचना बांध से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, 100 पूछता है कि किस जिले में है, कहां पर निर्माण करवाया था और ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, यही 3 से 4 क्वेश्चन घूमते हैं बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपनगढ़ नदी किस जिले से निकलती है बताइएगा? आपकी जो रूपनगढ़ नदी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन थे टोटली यहाँ पर 65 क्वेश्चन आपने क्रैक किए हैं, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि राजस्थान की नदियों वाला कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा इसके बाद जो वीडियो आने वाला है आपका वो राजस्थान की नदी सिंचाई घाटी परियोजना होगी और राजस्थान के यहाँ पर कृषि बांध। देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अभी तो देखिएगा 7वें नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा प्रमुख झील और बांध, उसके बाद 8वें नंबर का सिंचाई नदी घाटी परियोजना। अब देखिएगा राजस्थान ज्योग्राफी का आपका 50% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, 50% और बचा हुआ है। इसको 6 वीडियो में हम पूरा क्रैक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नए जुड़े हुए, ये आपका ऐप है, जिन्होंने ऐप यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके अपने जो प्ले स्टोर पर ऐप लॉन्च किया गया है रिट वाले अभ्यर्थियों के लिए, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको मिलने वाला है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12वीं तक के सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज दोस्तों यहाँ पर, जिसकी लिंक नीचे दे रखी है, आप प्ले स्टोर पर भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।